ठीक है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो आपकी एज क्या थी जब आपने मुगले आजम देखी थी? भाई मुगल आजम जब रिलीज हुई थी तब मैं पैदा नहीं हुआ था, आपने लेकिन देखी थी तब? मैं बहुत छोटा था, बस करीब 8-9 साल का रहा हूँ मैं, तब देखी थी। Sir, how excited you are to watch the musical film Mughal e Azam? I am excited about anything and everything which has to do with K. Asif. I am fascinated with this human being, and I am a biggest fan of K. Asif, and I love this human being, and I don't have words to express the kind of person he was. So what do you think makes Mughal e Azam relevant even in today's time? I think his passion, the way he looked at the story, and the kind of passion with which he made the film. It will be evergreen forever. So any words on Dilip Saab? तो दिलीप साहब सबके एक्टर्स के भगवान हैं, एंड दिलीप साहब को ऊपर वाला सही सलामत रखे, एंड दिलीप साहब जैसे इंसानों को हमारी उम्र लग जाए, वो अब भी इस वक्त भी काम कर रहे होते तो हमें बहुत अच्छा लगता। दिलीप साहब के लिए क्या मतलब, उन जैसा स्टार कभी हुआ नहीं और शायद होना मुश्किल है। Do you ever one would probably even dare to make a remake of Mughal e Azam? If yes, then who do you think would be the best film? नो आई डोंट थिंक इट शुड बी मेड, और इस तरह की ख्याल सोचना भी नहीं चाहिए, इस तरह के विचार गंदे विचार हैं, क्योंकि जो एक चीज़ शाहकार जो बन चुकी है उसको छेड़ना नहीं चाहिए, वो अपने आप में कंप्लीट है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो तो जब मुगल आजम बन रही थी, इतने सालों में जब बनी, उसके बीच में उनके राइटर्स और उनके कई टीम के लोगों ने वैसी फिल्म उसी स्टोरी पे फिल्में बना दी, और क्या आसिफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहा बनाने दो, हमारी फिल्म आएगी जब आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस तरह के रीमेक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फिल्म जो है वो अपनी जगह पे है और अपनी जगह पे रहेगी अटल। आपने एक्टिंग की शुरुआती दिनों में थिएटर काफी किया है, जी। आपको लगता है कि आपको एक बार फिर से थिएटर में आना चाहिए या कुछ ऐसा मन में है सर? यार मौका लगेगा ज़रूर आएंगे, इच्छा रहती है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला जिसमें कि इतना समय गुजार सके, इतना समय दे सकें। अगर कहीं मिलेगा ऐसा प्रोजेक्ट तो ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। What are your expectations from the play? कि मज़ा आएगा, एंड कि आसिफ का शाहकार है, उसके ऊपर प्ले बना रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर आखिरी सवाल सर, हर जगह ऐ दिल मुश्किल की रिलीज को लेकर ए दिल है मुश्किल को मेरी शुभकामनाएं, उसकी मुश्किलें ख़त्म हो और सबको थोड़ी समझ आए। ठीक है। सर आता लास्ट इकडे थांबले जरा साहेब इथे समोर सर आता लास्ट इकडे इकडे खाली इथे सर इकडे लेफ्टला परत इकडे सर सर राईट सर स्ट्रेट समोर ये सर यो लेफ्ट सर इकडे लेफ्टला दो काही यस समोर सर मंत्र्यासारखं आहे। सर टाइमलेस सागा के बारे में क्या कहना चाहेंगे मुगले आजम? जब अभी ये फिरोज खान का तो पहले मैं फिरोज खान का तो पहले मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके सभी प्लेज बहुत ही ब्रिलियंट है,
जब से मैंने उनका पहला मैंने उनका जो पहला प्ले देखा था रॉयल अंडर द सन, उसके बाद एवरीथिंग इज गुड, स्पेशली महात्मा वर्सेस गांधी एंड मुगले आजम अभी कर रहे हैं, देखेंगे अच्छा ही होगा। इतना बड़ा सागा है, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला यहाँ नहीं स्टेज पे, लेकिन we'll see who's how they've done it now. Yeah? मूवी के कितने बड़े फैन थे आप इस फिल्म के? काफी बड़े थे, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखी फिल्म हम, फिर कलर में की थी फिल्म, फिर वापस जाकर देखी, बड़े पर्दे पर देखी, डीवीडी पे देखी, टीवी पे देखी, तो बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस आर हाई। या थैंक यू। Yeah, ma'am, yeah, Brenda. Ma'am, Ma'am, look at this corner. here. Ma'am, yeah. Wait. Left. Excuse me, yeah. Ma'am, तुम्ही इकडे बघितलं? Ma'am, yeah, please. Yeah, ma'am. Again, yeah. Excuse me. Ma'am, yeah. All right, last look here. Yes, ma'am. धन्यवाद. Thank you. Look here. talking about it. मयूरी, पहला सवाल कि आपने स्टेज वर्जन जो है 56 इयर्स के बाद स्टेज पे से उतारा गया है, सब जानते हैं कि मुगले आजम के गाने कितने मशहूर थे, उनकी जो कोरियोग्राफी कितनी मशहूर थी, कैसे आपने ट्रांसफॉर्म किया है उसे स्टेज पे, इस बारे में बताइए। I'm going to talk in English. मैं बैंगलोर से हूँ तो चलेगा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात करूँगी। तो मैं स्टेज ट्रेनिंग से हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड क्लासिकल डांस में है, भरतनाट्यम में है। एंड एज आई हैव ग्रोन अप, आई हैव सीन प्यार किया तो ऑन टेलीविजन, आई हैव डांस टू द ट्यून्स, एंड घर में जो भी आते थे तो उनको फ्री परफॉर्मेंस होता था, यू नो। सो वेदर दे लाइक इट और नॉट, आई वुड स्टार्ट डांसिंग प्यार किया तो डरना क्या। लिटिल डिड आई नो दैट इन अ फ्यू years after I grow up, I will be choreographing for the Mughal Azam. So when this opportunity came to me, तो there were two reactions. एक, मन में बहुत डर था कि एक्सपेक्टेशन लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है, क्योंकि ये फिल्म ही आइकॉनिक है और इतना क्लासिक आइकॉनिक फिल्म मुझे 2 months में तैयार करना था। तो इतना प्रेशर था कि मैंने सोचा शुड आई डू दिस और नॉट। एंड दूसरा अटेम्प्ट कथक डांस जो कोरियोग्राफी किया है लच्छू महाराज ने, इट्स ब्रिलियंट। तो घराना तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज उनके घराने से है। तो मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ एंड इंडियन कंटेम्प्रेरी डांसर हूँ। तो कंसिडरिंग दैट, आई रियली थॉट वेदर आई शुड टेक दिस प्रोजेक्ट ऑन और नॉट, यू नो, आई वाज रियली वंडरिंग। बट माई एक्सपीरियंस इन स्टेज, मेरा स्टेज पे जो प्रोडक्शंस बहुत किया है हमने, मिस्टर बच्चन के लिए किया है, मोदी जी के लिए किया है हैनोवर में, तो बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शंस किया है। तो इसीलिए मुझे मुगले आज़म के लिए बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो मन ही मन में, यू नो, इट वाज लड्डू फूट रहे थे। आई वाज लाइक वाओ, यू नो, अपॉर्चुनिटी हो तो ऐसा हो। एंड सेकेंडली, आई हैड टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। तो स्टेज के लिए मैंने कैसा अडेप्ट किया सॉन्ग को, वाज दैट आई डिड नॉट ट्राई टू इमिटेट। व्हाट आई डिड वाज फ्रॉम माई हार्ट, मेरे मन को जो अच्छा लगा है। मैं यूजुअली हर दिन सुबह 5 बजे को उठती हूँ और MS सुब्बलक्ष्मी की सुप्रभातम सुनती हूँ, तो वो मुगले आज़म के गाने में रिप्लेस हो गए। तो हर दिन 5 बजे उठकर प्यार किया तो डरना क्या सुन रही थी मैं। और
वो सुन के मैंने जो intuitively choreograph करने के लिए, you know, whatever I felt, that has come out on stage. Mayuri, you are so beautiful, so graceful to look at. Any plans of getting Oh into my acting? God. Thank you. But no, acting, no. I'm very much a choreographer and then a dancer. But choreography, yes. बहुत ही interest है. Any films that you are choreographing? I have choreographed Mirzia, which is with Rakesh Om Prakash Mehra. And Upcoming projects? there are a lot of upcoming projects, but I can't reveal them as of now. So अभी तो फिलहाल attention मुगले आजम में दीजिए और मुगले आजम के लिए हमने ये एक्सक्लूसिव टीम तैयार किया है. तो पहली बार आई थिंक क्लासिकल डांस इज गोइंग एज अ ब्रॉडवे फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन. तो म्यूजिकल में प्योर क्लासिकल डांस पहली बार इट्स बीइंग यूज्ड. So the attention totally should be on Mughal Azam. Thank you so much. Thank you. What are your earliest memories of Mughal Azam? Like I said, as a kid, I would watch प्यार किया तो डरना क्या, especially वो line छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका इशारा. So I would keep turning, you know. I would wear any skirt which is with a little bit of flair, and I would keep turning. And I've done that on every time it would rain, I would run to the street and do. Or every time guests would come home, I would say, please sit down, and I would have a free presentation. So इसीलिए my mom got bugged. She said, नहीं इसको dance करना है, and she sent me to, you know, Bharatnatyam classes. So that is the inspiration that Mughal Azam has given us. So whether it is in sets, whether it is in music, whether it is in the entire visuals of it, dance is also a huge inspiration. So Mughal Azam has created many such Mayuris, I think, across the country. Thank you. बहुत खुश और बहुत थक गया दोनों. But it's a great production. I'm sure you'll enjoy it, all of you. It's taken a lot of rehearsal, lot of lighting, designers. Manish Malhotra का गाउन्स है और इधर NCPA में इतना स्प्लेंडिड प्रोडक्शन तो मैंने नहीं देखा है. आप लोग को सब लोग को देखना चाहिए. You'll only get an idea if you see it. We don't have a pass. Center look, sir. Center look. Yeah. There should be many more halls than like ours. Center look, sir. I'm answering her or you? Okay. All right. There should be many more halls than like the JBT. This is the National Center which was built 30-40 years ago. And it's a shame that India doesn't have equally good centers, particularly in the major cities of India. We are struggling to find space to take our big productions. And I think the time has come when culture is given a little bit of more importance than all the politics that we see on TV. It's a shame. Sorry. It's, One more picture. We don't have a pass. Can you come center? Sir, sir. Yeah. Thank you. Jackie na. Hey, bhai, picture na. Jackie bhai. Jackie from left side. Jackie, thoda is side. Jackie bhai, straight down. Jackie, yeah. Jackie, this corner, please. Look here. Jackie, yeah. Jackie, down here. Jackie, yeah, down. यहाँ पे सामने. Jackie, straight. Jackie, yeah, straight. Jackie, bhai, straight down. Now your left side. Jackie, yeah, straight down. Down, Jackie, yeah. Jackie, sir, yeah. Straight. Jackie. Jackie, रुके. Straight बैठ. सर आपके राइट में. हाँ देखा. अरे सॉरी.
यस बोलना है? कि सबसे पहले तो मुगले आजम से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मेमोरीज थी, क्या पहली बार कब देखा था आपने? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था जब रिलीज़ हुई थी, बट यस मैंने वो जब कलर्ड वर्जन आया था तो देखा था. एंड इट्स अ कल्ट. एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा अगर आप हैं तो मुगले आज़म तो एक मस्ट है और हम सब ने देखी है. और उस टाइम पे ऐसा सोचना, ऐसे ऐसी चीज़ों को परसीव करके उसको एग्जीक्यूट करना और इतने साल लगना उसको बनाने के लिए, आई थिंक इट इज़ अ मास्टरपीस. और कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, 150 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, बट यू ऑलवेज रिमेंबर फिल्म्स ऑफ दैट स्टैचर. आपको लगता है इस फिल्म का कोई रीमेक बनना चाहिए? यार मैं पर्सनली आई लाइक रीमेक्स, बट ये पर्टिकुलर फिल्म का आई डोंट थिंक रीमेक बनना चाहिए. बिकॉज ताजमहल को तोड़ के ताजमहल का रीमेक नहीं बन सकता. सो मेरे लिए ये मुगले आज़म इज़ लाइक ताजमहल. बट येस दूसरी फिल्मों का बनता है कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में, इट्स नाइस, बट आई फील मुगले आज़म का रीमेक नहीं बनना चाहिए. I was very very excited. First of all, I'm a huge fan of Feroz Abbas Khan साहब as a director, as a मैं फारूक साहब से बहुत क्लोज था यंगिस्तान के समय में. तो उन्होंने वो जो दे यूज्ड टू डू अ प्ले जहाँ पे वो रीड करते थे लेटर्स, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो तब से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. एंड मैं उनके पास एक्टिंग लेसन्स भी बहुत बार लेने गया हूँ. तो जब उन्होंने बताया कि हम ये कर रहे हैं, सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी. एंड आई ब्रोकन माई नी, but I wore my knee brace and come just for this. Expectations, honestly, I just want to go there and have a good time because I know it will be outstanding. It'll be amazing. It'll be a masterpiece in itself. But मुझे जाके देखना है कि क्या किया. आजकल हर जगह ए दिल मुश्किल की कंट्रोवर्सी की बात हो रही है. आपका क्या कहना है जिस तरह से फिल्म फंस गई है और धमकियां दी जा रही है कि फिल्म रिलीज ना की जाए क्योंकि फवाद खान है? देखिए, आई एम अ पेट्रियोटिक और सोल्जर्स जो हमारे लिए करते हैं मैं उसको टोटली सपोर्ट करता हूँ. बट एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है तो वो लॉ उस समय से आगे होना चाहिए. अब मैंने अगर 1 साल पहले कुछ किया तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? सो आई अबाइड बाय द लॉ, बट दैट इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम फ्यूचर. पास्ट आई कांट चेंज एंड इट्स अनफेयर दैट हाउ विल आई चेंज द एक्टर नाउ. सो इट्स अ टू-वे इट्स एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है. बट यस, अगर मैं बोलूँगा तो आप लॉ पास करिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करेगी और आगे से किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को या किसी पाकिस्तानी नेशनल को हम काम नहीं देंगे. बट जो पीछे हो चुका है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते ऑनेस्टली. सो आई सपोर्ट ए दिल है मुश्किल एंड आई सपोर्ट द सोल्जर्स. नो, नॉट येट. हाँ जी. ब्रांड्स गो बाय परसेप्शन. कभी परसेप्शंस ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, और जैसे आपके परसेप्शन ऊपर होते हैं आपको 4 ब्रांड और मिल जाती है. थोड़ा परसेप्शन इट अफेक्ट्स, इट डजंट अफेक्ट, एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट योर फैंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट. बिकॉज ब्रांड्स भी इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास फैंस हैं. अगर फैंस, सो आई ऑलवेज बिलीव एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ मेकर, दैट द ऑडियंस शुड बी विद यू. दैट्स व्हाट आई बिलीव. Jackie, also one more thing, recently your father Bashuji met Pierce Brosnan, who is currently in the eye of the storm for his Pan Baha the Masala advertisement. What is your take on the same? I mean, was he conned? Is it James Caan now? How will I know that? How will I know that? But yeah, I'm a huge fan of Pierce Brosnan, so it was a little funny for me also to see him like this. But yes. Thank you so much. Thank you. Straight. खड़े हो जाइए जो नीचे बैठे हैं. फोटो लेने का क्या मतलब? सर जगह कम है. सर सर क्या कहना चाहेंगे? इतनी आइकॉनिक फिल्म है, उसका स्टेज एडाप्टेशन है. मुझे बहुत खुशी है कि मुगले आजम का स्टेज वर्जन आज बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेज का प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा होगा जितना वो फिल्म में था. ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने देखा नहीं है अभी तक. यही कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं
मेरी ही नहीं, मेरे सारे परिवार की और मेरे दादा की भी इस स्टेज शो के साथ भी रहेंगी। आपको लगता है सर इस फिल्म का रीमेक बन सकता है? नहीं बन सकता है। Sir, any दिलीप कुमार कहाँ से लाएंगे, मधुबाला कहाँ से लाएंगे, और मुगले आजम पृथ्वीराज कपूर कहाँ से लाएंगे फिर से? sir, any memories that you could share that you have had of this film, you know, when you were young? It's a great film. I'm very glad to be associated with through my grandfather with this film, and I'm here today, and my best wishes is for this upcoming event. सर आम्ही इकडे आग लगा दो। पहले तो सबको आदाब अर्ज़ है, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। बाकी पूछ क्या मेमोरीज हैं? एक तो मैं ये फिल्म का जो एक ही लाइन बाबा को मैं हमेशा, दिलीप साहब हमारे बॉस, उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अनारकली। तो ये लाइन मेरा एक भेजे में बढ़ा हुआ है ब्रो। और दूसरा एक बहुत भारी लाइन था, बॉस एक को फूल दिए जाते हैं और एक को कांटे। तो जिनको कांटे देते वो बोलते कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता बड़ू, फूल रख ले। डायलॉग सुन रहा क्या राइट सामने सर बढ़िया स्माइल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय पटना सर। अरुण शुरू करूं? सर क्या एक्सपेक्टेशन है आज के शो में? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। 5 अगस्त 1960 को मुगल आजम लगी थी मराठा मंदिर में, 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। उसके बाद 2004 में इसका कलर वर्जन आया एंड लकीली मैं उस शो का कंपेयर था, ग्रैंड मास्टर था। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरे वालिद साहब मरहूम मुराद साहब ने राजा मान सिंह का रोल किया था और मेरे मामू अमानुल्लाह खान साहब ने कमेंट्री दी थी जो शुरू में है, जीनत अमान के वालिद, मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तो एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है इस फिल्म से। और अक्सर ये होता है कि पहले कोई भी प्ले होता है, प्ले पे फिल्म बनती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि पहले फिल्म आई है और उसके बाद प्ले हुआ है। तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस प्ले से। और दूसरी बात यह है कि उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने, शाहपुर जी ने ये प्ले तैयार किया है, तो यकीनन बहुत अच्छा होगा। तो बस यही हम लोग देखने के लिए आए हैं, लेट्स सी क्या होता है। This is Mr. Dipesh Sagia. He's from Shahpur Ji Palanji, one of the main presenters besides NCPA. They are the ones who made this play possible. This play has been very expensive. Mr. Dipesh Sagar gave details. They're also the main producers of the original Mughal-e-Azam. And that time it was produced at a cost of $1.5 million. Dipesh? सर फिल्म को प्ले के रूप में उतारा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
क्या इंस्पायर्ड किया आपको सबसे पहले तो, और कितना एक्साइटेड है आज के दिन? देखिए, एज फार एज शाहपुर जी का कंसर्न है, शाहपुर जी के लिए मुगल आजम इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट ना। अगर आप बात करते हैं 1960 की मुगल आजम के लिए, तो इट वॉज वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस। 2004 ऑल्सो वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस, एंड वी वांटेड कि प्ले भी एक एक वर्क ऑफ आर्ट ही रहे। बट एट द सेम टाइम जो मुगल आजम जब बात करते हैं तो मुगल आजम मतलब स्केल, ग्रैंडियर और बिगनेस की बात होती है। तो ये हमारा होता है कि इट शुड हैव अ स्केल ऑफ अ सिनेमा एंड अ सोल ऑफ अ थिएटर। दैट वाज समथिंग दैट इंस्पायर्ड अस इन मेकिंग मुगल आजम प्ले। So it's very excited that first time a classic is made into a theatre. It's a great experience, and we are all excited कि लोग भी इसको चाहें, और we are looking forward to all that. See, Mughal Azam originally we started around 1951, the first show. So अगर 51 से अगर काउंट करें, I think we are almost more than 60 years, 65 years. So अगर कोई फैमिली का, कोई कंपनी का 65 years of association किसी से है, and this third generation now, I think उससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती है. I think that's something very exciting for, that really connects me very fast कि एक फैमिली जो है 65 years से एक प्रोडक्ट के लिए एसोसिएटेड है, और प्लस को आगे और बढ़ा रही है। तो एंड डिफरेंट फॉर्म्स में, सो इन ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर और प्ले में। Yes? Yeah, thank you. Sir, this corner, please. Sir, ये center हो सके. Sir, take. Sir, ma'am. Sir, here, इधर sir, one moment. Thank you. Sir, ma'am, center. इधर मैडम इधर. Ma'am, right. Madam, थोड़ा लेट. Ma'am, yeah, please. Excuse me. Ma'am, your left side. Ma'am, yeah. Why are you doing this for? Because you haven't even seen the play. नहीं, मुगल आज़म तो मतलब एक एपिक फिल्म है, और इसको रिस्टोर भी किया गया, इसको कलर में किया गया। उसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं, के आसिफ साहब की कहानी है, और बल्कि मैं जो फिल्म बना रही हूँ मंटो, उसमें भी के आसिफ का एक छोटा सा किरदार है और मुगल आज़म का मेंशन है। और उस रिसर्च करते वक्त मुझे पता चला कि एक्चुअली उन्होंने नरगिस को पहले चूज़ किया था और बाद में मधुबाला जी आई। तो मतलब आई एम क्यूरियस टू सी कि इसमें एक तरह से तो ब्रॉडवे का एक पूरा स्कोप है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे है। तो मैं देखना चाहूँगी कि फ़िरोज़ ने किस तरह से इसको थिएटर में ढाला है। नहीं, मंटो साहब जो थे वो तो 40s के थे, एक अलग दौर का था, पर के आसिफ ने बहुत वक्त लिया फिल्म बनाने में, तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक 20 साल लिए। आजकल तो फिल्में सोचते हैं हम आइडिया और जल्दी जल्दी बन जाती हैं, पर उस ज़माने में मेरे ख्याल से बहुत मेहनत से, बहुत दिल से लोग बनाते थे, और एक बहुत इंस्पिरेशन रही होगी बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। That's a whole different thing. Yes, but what would you like to see about the country scenario? I just said it yesterday all of it. I want to run in. Thank you. जानना चाहेंगे कि मुगल आजम से क्या कुछ रिलेटेड मेमोरी है आपकी? और देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये प्ले देखने, क्योंकि मैं अपने दादा की याद ताज़ा करना चाहता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक ओरिजिनल होगा, कोई नकलबाजी नहीं होगी, और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका दिया गया देखने के लिए। सो घंटी बजने वाली शुरू होने वाला है, मुझे जाने दीजिए, बहुत लोग हैं। थैंक यू। ऋषि जी, सिर्फ और एक सवाल है। अरे एक मिनट हो गया। भाई Yeah. Well, I remember 5th of August 1960 when I had seen this picture in Bharat Talkies, Bhopal. I was 15 years old.
And now, I mean, I don't remember how many times I've seen the film. I remember the script almost by heart. And it is, believe me, this script should be taught in MA Urdu literature. It's so good. Any earliest memories of Mughal Azam? Well, what could be earlier than 5th of August 1960, when the picture was released? I remember I was in pre-university. I just entered the college. So this is the first time of having debuted to play the play. What are your expectations and what was your first reaction when you Well, I have great respect for Firoz Abbas Khan. He's a very fine director, and whatever so far he has done is exceptionally good. And I'm sure that he must have done a great job. Shabana ma'am, would you like to add something? Well, I've had the privilege of working with Firoz Abbas Khan in a play called Tumhari Amrita, which was run for 22 years before sadly Farooq Sheikh passed away. And I know that whatever Firoz touches is excellent. I have great expectations. I'm also very proud of the fact that he has got international collaborators here, and that finally we have something that I think will herald a new path in what Indian theatre has to offer. Thank you. Sir, ma'am, we can't let you go obviously without asking about the current scenario for creative people in India. What do you feel at the moment? Because it's a very tense situation. We see that Adil Mushkil is facing the brunt. At the moment, it is not a tense situation. We are going to see a wonderful play. Okay, fine. Thank you. Thank you, sir. Center ma'am. Ma'am here. Come on ma'am, center. Ma'am, center. On your right. Ma'am, अभी यहाँ पे. Right में. I'm left. Yeah. Thank you. Ma'am, left. Madam, समोर इथे. Ma'am, यहाँ पे. इधर देखिए मैडम. यहाँ पे. इधर. Ma'am, center में. आपका right में right देखिए. मैम यहाँ सेंटर मैम राइट मैम यहाँ पे मैडम इधर मैम राइट में लास्ट थैंक यू यहाँ पे सामने यहाँ पर यहाँ पे हाय वो अभी एज इतनी ज़्यादा हो गई कि कब ये फिल्म देखी थी वो याद नहीं है, मगर बहुत बार देखी है एंड इनफैक्ट बहुत ऑफन देखी है एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स एंड मुगल आज़म, पाकीज़ा, आवारा, lots of Yash Chopra films are my favorite films. And when the director Feroz Khan and Namrata and Deepa Gailot from the NCPA जब वो मेरे पास आए इस प्ले के लिए, I was so excited कि मुझे एक opportunity मिल रही है ऐसी. And it's been an overwhelming experience because theatre फिल्मों से बहुत अलग होता है. यहाँ पे सब costumes एक साथ चाहिए and यहाँ dancers की बहुत elaborate costumes है, बहुत ज़्यादा costumes हैं. We made about 500 costumes for the play and it's been a very, मैं 5 दिन से NCPA में रहा हूँ. I've been watching the rehearsals and costumes change. और costumes का क्या है कि इसमें changes इतने fast हैं कि हर costume को velcro पे होना पड़ता है फटाफट change होने के लिए. तो it's been a learning experience. मैम यहाँ पे लेफ्ट मैम लेफ्ट साइड लेफ्ट दिस कॉर्नर पे राइट राइट यहाँ पे पावर दे भेजा दिया ऑन योर राइट ऑन योर लेफ्ट 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 मरीज यहाँ पे यहाँ पर एक मैम मरीज ये Thank you. yes sir
Well, my earliest memories are my father started his career with this film, Mughal-e-Azam. I mean, this film perhaps has been seeped into our systems, me and the entire family, and thanks to me, even into her system, into all my children. You know, everybody has been hearing of Mughal-e-Azam. We've been constantly hearing from my father all what happened. Why don't you come here? Or this. And then even when it re-released, when it was colorized, I mean, I did my bit even then. I wanted to be part of it just for the sake of my father's involvement in this film. I always thought it was something which belongs to me like it belongs to everybody today. And more so to me because right from our childhood we've been hearing about how the war scenes were shot, how the romantic sets were put up and what kind of dignitaries. And we hope to see the same kind of effect, you know, today on stage. In fact, we are looking forward to see this and enjoy as we've enjoyed the film, relive the moments right from our childhood to now, and hope to carry it for the next generation too. Sridevi ma'am, anything you want to say about your memories? Why is it so special? Special because my dearest and favorite friend Manish Malhotra has made costumes for this play, and I'm really, really excited to see the play. And one more question. We've been hearing a lot of news reports about bomb, about the production of the We are here for this, so let's stick to this. All right, okay? Thank you so much.